नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला, दिवाली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत लिंक एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसको बनाने में कुल लागत 7,488 करोड़ की आएगी, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर होगी। उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। हर साल 2 सिलेंडर होली और दिवाली पर दिया जा रहा है। इसके लिए 1,385 करोड़ रुपए का बजट होगा खर्च। वहीं धान क्रय नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें धान का न्यूनतम मूल्य 69 रुपए प्रति कुंतल बढ़ा दिया गया है। पहले 2,300 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से धान की खरीद होती थी, अब इसे 2,369 रुपए कर दिया गया है। धान की खरीद के लिए सभी जिलों में 3,300 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 700 केंद्र और बढ़ाए जाने के लिए कहा है। धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पश्चिमी यूपी में और 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक पूर्वी यूपी में धान की खरीद की जाएगी। बरेली मऊ में आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 3 जगहों पर बवाल हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे भगदड़ मच गई। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोका गया। इस पर भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाए और उग्र हो गए। पथराव शुरू कर दिया, छतों से भी पत्थर फेंके। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। यूपी में एडमिशन लेते ही आएगी स्कॉलरशिप। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए समय से पहले देने का ऐलान किया। आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 3,96,000 छात्र छात्राओं को 89 करोड़ 96 लाख की छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। सीएम योगी ने कहा, 2017 तक पिछली सरकारों ने छात्र छात्राओं के साथ गलत किया। उन्हें स्कॉलरशिप न समय से मिली और न ही पूरी मिली। हमारी सरकार ने समय से पहले छात्रवृत्ति देने की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में एडमिशन लेते ही स्कॉलरशिप खाते में आ जाएगी। मेरठ में नंदकिशोर गुर्जर बोले, आजम दंगे करवाते थे। गाजियाबाद की लोनी सीट से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव और आजम खान पर तंज कसा। कहा, अखिलेश के अंकल जेल से बाहर आ गए हैं, इसलिए वो खुश हैं, लेकिन आजम को अभी सिर्फ जमानत मिली है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ दंगे ही करवाए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ही बर्बाद की। इसके अलावा भाजपा विधायक ने मेरठ के दादरी में गुर्जर महापंचायत में पुलिस पर पथराव के लिए जिहादियों को जिम्मेदार ठहराया। 22 गुर्जर नेताओं को अरेस्ट कर जेल भेजने के मामले में उन्होंने मेरठ एडीजी से मुलाकात की, उनकी रिहाई की मांग की। वाराणसी एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट। वाराणसी एयरपोर्ट पर गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बंगलुरु के लिए रवाना होने वाली अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट QP 1424 उड़ान भरने से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। उस समय विमान में कुल 143 यात्री सवार थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को रनवे से रोककर दोबारा एप्रन पर खड़ा कर दिया गया। 3 घंटे तक इंजीनियर गड़बड़ी खोजते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में कुछ यात्रियों को पास के होटल में ठहराया गया। कुछ यात्रियों ने टिकट रद्द करा के पैसे वापस ले लिए। पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर SGST की रेड। आगरा में 85 लाख का जुर्माना लगाया गया। आगरा में स्टेट GST की विशेष अनुसंधान शाखा ने पान मसाला कारोबार से जुड़ी 4 फर्मों के ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह तक चली। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में स्टॉक में हेरफेर मिला। अधिकारियों ने 85 लाख का जुर्माना लगाकर 65 लाख जमा कराए। जांच के दौरान फर्म सरीन और सरीन के व्यापार स्थल से 24 लाख रुपए के स्टॉक में हेरफेर मिला। इस पर 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं जर्दाव तंबाकू का निर्माण करने वाली RNS फ्लावर्स फर्म में करीब 11 लाख रुपए के स्टॉक की गड़बड़ी मिलने पर 17 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। लखनऊ में RBI इंडसइंड बैंक ने 2 लाख के सिक्के बांटे। लखनऊ के गोमती नगर में इंडसइंड बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सहयोग से सिक्का मेला आयोजित किया। इस मेले में स्थानीय बाजार में सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए कुल 2 लाख रुपए के सिक्के वितरित किए गए। RBI के वरिष्ठ अधिकारी सर्वेश ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इंडसइंड बैंक के जोनल हेड ऑपरेशन विकास श्रीधर, रीजनल हेड ऑपरेशन जॉय दत्ता, रीजनल हेड अनमोल गुप्ता और रीजनल एडमिन हेड मानवेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। मेले का मुख्य आकर्षण सिक्कों का वितरण था, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी और विक्रेता शामिल हुए। BSNL 4G नेटवर्क से लैस होगा। उत्तर प्रदेश PM मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा से देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महाआयोजन का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे।
अलीगढ़ की गलियों में फोर्स के साथ घूमे एसएसपी। अलीगढ़ में शुक्रवार को झुमा और नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए पुलिस फोर्स अलर्ट रही। एसएसपी नीरज जादौन ने पुलिस फोर्स के साथ शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एसएसपी के साथ ही सभी एसपी और सीओ ने भी अपने क्षेत्रों में पीएसी और आरएएफ के साथ पैदल गश्त की। नेपाल भूटान के नागरिकों की 24 घंटे में देनी होगी सूचना। भारत में आकर ठहरने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों की संस्था या मकान मालिक को 24 घंटे के अंदर पुलिस विभाग को उनकी सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर उन पर 50,000 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 1 सितंबर से इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। हालांकि अभी तक इसकी सूचना नहीं दी जा रही है। हाल ये है कि पिछले 25 दिन में किसी भी संस्था, होटल या मकान मालिक की तरफ से नेपाली नागरिक के रुकने की सूचना नहीं दी गई है। छात्रवृत्ति में लापरवाही पर 10 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द। कौशांबी के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने शुक्रवार को एनआईसी सभागार में सोशल सेक्टर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही बरतने वाले 10 निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी इस मामले में प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश दिया। योगी का ऐलान, लखनऊ, अयोध्या और रामपुर में आएंगी नई योजनाएं। यूपी सरकार प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत, बड़ौद, खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाने जा रही हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए 970 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। लखनऊ में नईमिष नगर से नई आवासीय योजना के लिए 250 करोड़ रुपए शासन से दिया जाएगा। गोरखपुर में 25,000 का इनामी पशु तस्कर अरेस्ट। गोरखपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से रामपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस 1 साल से आरोपी को ढूंढ रही थी। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया, पिछले साल 15 सितंबर को बेलीपार पुलिस ने 5 गोवंश लगे पिकअप को एक बाल औपचारी समेत 2 लोगों को पकड़ा था। इस बीच साजमान अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। आजम खान पर मुर्गी चोरी का आरोप था, इसलिए छूटे लखनऊ में शुक्रवार की नमाज के बाद शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना कल्बे जव्वाद के आह्वान पर बड़ी संख्या में नमाजी विरोध में शामिल हुए। जिला प्रशासन और हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ नारेबाजी की। मौलाना ने हुसैनाबाद ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की घंटा घर, रूमी गेट और छोटा इमामबाड़ा के आसपास दुकानों का अवैध सौदा हो रहा है। जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहे हैं। हुसैनाबाद ट्रस्ट मूक दर्शक बना हुआ है। इस भ्रष्टाचार में अधिकारी भी शामिल हैं। उन्नाव में जुमे की नमाज। अलर्ट उन्नाव में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद जिले का माहौल संवेदनशील है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव मौके पर उपस्थित रहे। थाना गंगा घाट से ईदगाह तक पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। अब उनके खिलाफ सिखों पर टिप्पणी मामले में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। दरअसल पिछले साल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है। राहुल के इस बयान के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पॉलिटेक्निक के फार्मेसी की कल से शुरू होगी काउंसलिंग। यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थानों में फार्मेसी पाठ्यक्रमों में गुरुवार से फिर से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण की काउंसलिंग 8 जुलाई को पूरी होते ही हाईकोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। लखनऊ में वार्डों के विकास के लिए दूसरी किस्त जारी। लखनऊ में शहर के 110 वार्डों का विकास 2 अरब 31 करोड़ रुपए से किया जाएगा। मेयर सुषमा खरकवाल ने वार्ड विकास निधि जारी करने के लिए नगर आयुक्त गौरव कुमार को पत्र लिखा है। इसके पहले 1 करोड़ रुपए प्रति वार्ड के विकास राशि की जारी हो चुकी है। अब सभी वार्डों को 110 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस दौरान शहर के सभी 110 वार्डों में करीब 121 करोड़ रुपए से विकास काम किए जाएंगे।
बस्ती में 700 बाल कलाकार करेंगे। रामलीला का मंचन बस्ती में सनातन धर्म संस्था द्वारा आयोजित श्री रामलीला महोत्सव का छठा वर्ष इस बार भव्य रूप में मनाया जाएगा। यह आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक गोविंद राम सक्सेरिया इंटर कॉलेज प्रांगण में होगा। इस महोत्सव में बस्ती मंडल के 25 विद्यालयों के लगभग 700 बाल कलाकार प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का सजीव मंचन करेंगे। एएसपी चिल्ड्रंस एकेडमी, एमसीसी इंटरनेशनल, डॉन बॉस्को और ड्रीम टी इंटरनेशनल सहित कई विद्यालय विशेष प्रस्तुतियां देंगे। बरेली बवाल के बाद उन्नाव पुलिस अलर्ट। बरेली में हुए बवाल के बाद उन्नाव पुलिस जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य चौराहों पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया है। सीओ सिटी आईपीएस दीपक कुमार के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत चलाए गए इस अभियान में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस टीमों ने शहर के बड़े चौराहों पर संदिग्ध वाहनों और राहगीरों की सघन जांच की। अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और जगह जगह लंबी कतारें लग गईं, जिससे कई लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में विलंब का सामना करना पड़ा। जावेद हबीब के पीड़ितों ने एसपी से की मुलाकात। संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने शुक्रवार शाम 4 बजे थाना रायसत्ती में एसपी कृष्ण बिश्नोई से मुलाकात की। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि जावेद हबीब से जुड़ी एक कंपनी में निवेश के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। एसपी ने आश्वासन दिया कि यदि पैसा वापस नहीं किया गया तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुभाष पार्क का कल लोकार्पण करेंगे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। आगरा के एमजी रोड स्थित सुभाष पार्क नए रंग रूप में तैयार हो गया है। यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह 27 सितंबर को सुभाष पार्क का लोकार्पण करेंगे। पहले वह पर्यटन कार्यालय पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यालय के नवीनीकरण की योजना का लोकार्पण करेंगे। इसका साथ ही वे पर्यटन संगोष्ठी में भाग लेंगे। लखनऊ में अवैध डेयरियों के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन। लखनऊ में अवैध डेयरियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। बीते 6 महीने में शहर में नगर निगम की तरफ से 1200 से अधिक आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इससे 44 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना नगर निगम ने वसूला है। आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। नगर निगम के सामान्य सदन में भी अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुद्दा गरमाया हुआ था। नगर निगम की कार्रवाई के बाद किसानों ने 14 दिनों तक नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर बिना जुर्माना पशु छोड़ने का दावा किया था। लखनऊ में टैक्स बकायेदारों पर कार्रवाई। लखनऊ में शुक्रवार को टैक्स बकायेदारों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान टैक्स नहीं जमा करने पर सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की गई। इसमें 1,06,000 रुपए की वसूली हुई। वहीं जोन 6 में बुद्धेश्वर चौराहा से मां कृपालान तक अतिक्रमण हटाया गया। अयोध्या में 3 बाइकों में लगी आग। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र के नाका जगत हॉस्पिटल के सामने शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने पास में खड़ी 2 अन्य बाइक और एक साइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में सभी वाहन धूं धूं कर जलकर राख हो गए। घटना शाम करीब 5:30 पर की बताई जा रही है। भाजपा का संकल्प हर घर स्वदेश, घर घर स्वदेशी। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का शुक्रवार को आगाज किया। 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला महानगर कार्यालय में हुई। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने की। कार्यशाला में मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल मौजूद रहे। NH 233 प्रभावित किसान आवासीय दर पर मुआवजा मांग रहे। अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 से प्रभावित किसानों ने आवासीय दर पर मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित NH कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मामले पर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है। जो किसान असंतुष्ट हैं, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की है, जिसकी सुनवाई अगले माह 7 अक्टूबर को होनी है। मैनपुरी में सिंचाई विभाग के बाबू दफ्तर में सोते मिले। मैनपुरी में सिंचाई विभाग का दफ्तर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। विभाग के बाबू प्रदीप और कुछ अन्य कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कुर्सियों पर सोते हुए कैमरे में कैद हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना मैनपुरी स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय की है। वायरल वीडियो में बाबू प्रदीप स्पष्ट रूप से अपने सहकर्मियों के साथ कार्यालय समय में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
गोरखपुर होकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। गोरखपुर डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और नखा गोरखपुर दोहरीकरण के चलते ब्लॉक के चौथे दिन 14 घंटे तक रेल संचालन ठप रहा। इस दौरान 110 ट्रेनें प्रभावित रहीं। सभी प्रमुख ट्रेनों के निरस्त हो जाने से बुधवार की तरह गुरुवार को जंक्शन पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। 14 घंटे तक चले ब्लॉक में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और साउथ की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें निरस्त रहीं। यात्रियों को यह दिक्कत शुक्रवार को भी झेलनी पड़ रही है। गोरखपुर लखनऊ मेन रूट पर 26 सितंबर तक 109 ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। प्रतापगढ़ में 7,700 से ज्यादा छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। प्रतापगढ़ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति का वितरण किया। यह वितरण नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत सितंबर माह में किया गया। पहली बार फरवरी मार्च के बजाय नवरात्र के दौरान छात्रवृत्ति सीधे बैंक खातों में भेजी गई। लखनऊ के जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से यह राशि वितरित की गई। बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर फर्जीवाड़ा। बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर आधार कार्ड बनाने वाले यूपी के जालौन के धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अंडमान निकोबार की आईडी का इस्तेमाल कर उसने जालौन में 38,000 आधार कार्ड बनाए हैं। मामले में अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई में धर्मेंद्र कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा था। अर्जी खारिज होने पर अंडमान एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। धर्मेंद्र व उसके 2 साथियों पर 25 फरवरी को बीएसएनएल के अंडमान निकोबार दूरसंचार मंडल के सहायक महाप्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दाल मंडी में पुलिस ने निकाला फुट मार्च। अतिक्रमण पर हिदायत। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त डीआईजी शिवहरि मीणा ने दाल मंडी नई सड़क इलाके में रूट मार्च किया। साथ ही सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, श्रद्धालुओं के निकलने के रास्ते और पेयजल व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन से अराजक तत्वों पर निगाह रखी जाए। 10 लाख की अवैध आतिशबाजी बरामद। बुलंदशहर में दीपावली से पहले अवैध आतिशबाजी का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। एक बंद पड़े राइस मिल से करीब 10 लाख रुपए की आतिशबाजी बरामद की गई। एसडीएम सदर दिनेश चंद्र के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने यह कार्रवाई की। प्रशासन को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि अनूप शहर अड्डा के पास एक बंद पड़े राइस मिल में अवैध रूप से आतिशबाजी का भंडारण किया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मिल के 3 कमरों में भारी मात्रा में आतिशबाजी भरी मिली। टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद आतिशबाजी का भंडारण करने वाले व्यक्ति को फोन पर सूचना दी। गोरखपुर में शुरू हुआ पिंक बूथ अभियान। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 05 अभियान की शुरुआत 19 सितंबर 2025 से की गई थी। यह अभियान खास तौर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम गोरखपुर ने शहर के अलग अलग स्थानों पर पिंक बूथ की स्थापना की है। हाईकोर्ट की टिप्पणी, नाबालिग को जेल में नहीं रखा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अपराध के आरोपी नाबालिग बच्चे को तब तक जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक वह 21 वर्ष का न हो जाए। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर याची ने दावा नहीं किया कि वह किशोर है। यह दावा पहली बार ट्रायल के लिए आरोप तय होने के बाद किया गया था। ऐसे में न्यायिक आदेश से की गई प्रारंभिक हिरासत अवैध नहीं हो सकती है, लेकिन अधिनियम की धारा 9(4) के तहत किशोर होने के दावे के बाद नाबालिग आरोपी को जेल में हिरासत में रखना अवैध होगा। पाकिस्तानी नागरिक होने की आरोपी शिक्षिका को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रहने और पाकिस्तान की नागरिक होने के मामले में आरोपी अध्यापिका शुमाइला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमाइला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रही शुमाइला खान ने याचिका में पिछले साल जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यूपी में बनेगा एक और लिंक एक्सप्रेसवे। जिया में एक और लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 90 किलोमीटर लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण पर 7,488.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 लेन का फील्ड नियंत्रित यह एक्सप्रेसवे इटावा के ताखा में स्थित कुदरेल गांव से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई के सवाईसपुर तक जाएगा। साथ ही आगरा, लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन में विकसित किया जा सकेगा।
गोरखपुर में अब शुरू होगा कुश्मी एन्क्लेव का निर्माण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की गोरखनाथ क्षेत्र में प्रस्तावित पहली बहुमंजिली आवासीय परियोजना कुश्मी एन्क्लेव का निर्माण कार्य शुरू करने में बाधा बन रही 33 केवी लाइन का प्राधिकरण शिफ्ट कराएगा। 1.6 करोड़ रुपए खर्च का जीडीए इन दोनों लाइनों को भूमिगत कराएगा। अगले पखवाड़े तक यह कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आवासीय परियोजना की भी नींव पड़ जाएगी। प्राधिकरण की योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों अक्टूबर में इस परियोजना का शिलान्यास कराने की है। उधर परियोजना के यूपी रेरा में पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एससी के फैसले से 98 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में। सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्य करने पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है। शिक्षक संघ ने आरटी संशोधन रद्द करने की मांग की है, जिससे देश भर के शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहे। संघ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेगा। सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाने पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। दिवाली पर अचानक छापा मार सकता खाद्य सुरक्षा विभाग। दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड सबसे अधिक होती और इसकी आड़ में मिलावटखोर भी सक्रिय हो रहे हैं। मिलावटी मिठाई और दूसरी खाद्य सामग्री से लोगों की सेहत नहीं खराब हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विशेष अभियान चला रहा है। विभाग ने इसके लिए अलग से छापामार टीमें गठित की हैं, जो दुकानों से लेकर मंडियों और टोल प्लाजा पर जाकर जांच करेंगी। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।